वेलकम बैक गाइज, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो वैसे सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहते हैं और जिन स्टूडेंट ने एएमयू में एमबीए के लिए अप्लाई कर रखा है उनके लिए ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि सर एएमयू के एमबीए के फॉर्म निकले हुए हैं या नहीं, तो तकरीबन एक दिन पहले आई थी। तो उस बच्चे को ये भी नहीं पता, वो एक साल से तैयारी भी कर रहा था, उसे ये भी नहीं पता कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुए थे और कब तक लास्ट डेट थी। अप्लाई नहीं कर पाया और एक साल से बच्चा तैयारी कर रहा था। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप जिस एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं उसकी फुल डिटेल आप अपने पास रखा करिए कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या मोड रहता है एग्ज़ाम का और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ये नहीं कि आप बस एक साल से तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी कर ली लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या फ़ायदा हुआ आपका तैयारी करने का। स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। ये नहीं कि गधलदी में आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आप अप्लाई ही नहीं कर पाए। अब बताइए, आप एक साल बर्बाद होगा आपका, आप अगली साल अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, एएमयू का ये नोटिस आया था। एएमयू में एमबीए का जो है एमबीए एग्री बिजनेस में होता है जो कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कराती है। एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट होता है और एमटीएमएम होता है, ये कॉमर्स फैकल्टी के द्वारा होता है। और साथ के साथ एमबीए आईबी और एमबीए आईबीएफ होता है जो कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च कराती है। और साथ के साथ एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यहाँ 5 कोर्सेज़ की लिस्ट दी हुई है। अब इस नोटिस में ये कहा है कि अब एएमयू जो लेगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगा इन 5 कोर्सेज़ के लिए। तो आपको अलग अलग इस एग्ज़ाम में अपियर होने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि एग्री बिजनेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग हुआ करता था, फाइनेंस मैनेजमेंट का अलग हुआ करता था। अब क्या है, सिर्फ आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपियर होना है और आपने जिस किसी में भी अप्लाई किया होगा, जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई किया होगा, और आपको जो है आपकी मेरिट के हिसाब से एडमिशन दे दिया जाएगा। सपोज डैट आपने एग्री बिजनेस और आपने फाइनेंस मैनेजमेंट में अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है वो आपका इन 5 कोर्सेज़ के लिए हो रहा है। तो आप जो है आपकी मेरिट से जिसकी ज़्यादा होगी और जो आपका फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगा आपको वो मिल जाएगा। जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट आपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस में रखा था और आपकी मेरिट फाइनेंस मैनेजमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स तक पहुंच जाती है एमबीए की, तो आपको फाइनेंस मैनेजमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और इसके अंदर ये छोटी सी डिटेल दे रखी है कि सीरियल नंबर 1 से 5 तक होगा और ये जो सारे कोर्सेज़ के टेस्ट हैं ये 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। अब इसका सिलेबस क्या है, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। सी पार्ट में जो रहेगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगा और डी पार्ट में जनरल अवेयरनेस होगा। अब वो डिटेल्ड सिलेबस आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, इन लोगों ने कहा है कि द सिलेबस ऑफ एएमयू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट। जब आप वेबसाइट पर ढूंढने जाएंगे तो आपको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। तो आज की वीडियो में आपको सिलेबस ही बताने वाले हैं कि एएमयू का एमबीए का क्या सिलेबस रहेगा और हम इंडिविजुअल हर एक सेलेक्टिव टॉपिक बताएंगे आपको कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी तैयार करना है, क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तैयार करना है, तो आपको क्या क्या सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से मैथ्स के चैप्टर पढ़ने हैं और आपको किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन पर, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तभी आप स्कोर कर पाएंगे और तभी आप एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। जब आप इसे क्रैक कर लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को, तो आपका एक ग्रुप डिस्कशन कम इंटरव्यू होगा जिसमें वो आपको 25 नंबर का रहेगा, उसे भी आपको क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तभी आपकी फ़ाइनल मेरिट आएगी और एडमिशन मिल पाएगा। अगर आप एएमयू सेंटर्स चाहते हैं तो आपका मेरिट नंबर मतलब मैक्सिमम रहने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ के डिटेल्ड सिलेबस के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, एक एक
सेलेक्टिव टॉपिक बताएंगे आपको, जिससे कि आपको आपकी स्टडी में एक डायरेक्शन मिल पाए, आपको एक फ्लो मिल पाए और आप फालतू के टॉपिक्स ना पढ़ें, अपना टाइम ख़राब ना करें। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक पढ़ने हैं और आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का AMU MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस आ रहा है। मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सिलेबस है, टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाले हैं। तो आप जो है हमारे YouTube चैनल अलीगढ़ टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ AMU एंट्रेंस क्रैकर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं आपको एकदम जेन्युइन और रियल वीडियो मिलेंगी, रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एकदम काम की मिलेगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सिलेक्टेड टॉपिक्स बताने जा रहे हैं AMU मैथमेटिक्स सिलेबस के MBA के। तो आप लोग को सिर्फ इतना ही तैयार कर लेना है, इसके अलावा कुछ फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है और आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। हम बचपन से लेकर अभी तक जितना भी पढ़ते हैं नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जितनी भी तरह के नंबर पढ़ते हैं वो सब नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। चाहे वो आपका 10th क्लास में हमने पढ़ा था रियल नंबर का चैप्टर पढ़ा था, उसी के ऊपर बेस्ड थी। अगर आपने रियल नंबर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप इस चैप्टर में तोड़ फोड़ करेंगे। इसमें आपको 2 या 3 सवाल देखने को मिलते हैं, हर एक सवाल 1 नंबर का रहेगा, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको बता दें ज़्यादातर सवाल रूट पर बेसिस रहेंगे, रूट के सवाल रहेंगे। इसके अलावा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के भी रहेंगे, इन रेशनल वाले सवाल रहेंगे, इसमें रेशनल के भी रहेंगे कुछ। इसके साथ साथ LCM और SCF किन लोगों से निकालने नहीं आता। बस ये लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, आसानी से बच्चे के समझ में ना आए। लेकिन आपके अगर कमांड होगी सब्जेक्ट पर, मैथ पर, और आपकी प्रैक्टिस बहुत धांसू तरीके से होगी तो आप इसे भी कर देंगे। अब एक्सपोनेंट और पावर में भी आपको 1 या 2 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा, 1-2 सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको 1 या 2 सवाल देखने को ज़रूर मिलते हैं हर साल। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा उठा के। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर आता है हमारा लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 चैप्टर हैं। इन 2 चैप्टर में से आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। अब एवरेज में 1 से 2 नंबर के ही सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि 1 या 2 सवाल देखने को मिलेंगे। वर्क एंड टाइम से भी आपको 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। वर्क एंड टाइम में क्या है कि बस वही है कि 2 औरतें इतने दिन में काम कर लेती हैं तो 8 आदमी कितने दिन में काम पूरा कर पाएंगे। इस टाइप के जो सवाल हमने पढ़े थे 10th में वही रहेगा। पाइप सिस्टम से भी आपको 2 से 3 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। परसेंटेज, अब देखिए जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको 4-5 चैप्टर। परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो 4-5 चैप्टर हैं इसमें से आपको 5 से लेकर 8 सवाल देखने को मिलेंगे और इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी लिमिट जो रहती है 5 से लेकर 10 सवाल की रहती है। कभी ये 6 सवाल भी पूछ लेते हैं, कभी ये 4 सवाल भी पूछ लेते हैं, कभी ये 8 भी पूछ लेते हैं। मैक्सिमम 10 सवाल तक पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, जब डेटा को चेक किया गया है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, एरिया एंड पैरामीटर। बस आपको एरिया और पैरामीटर के फार्मूले पता होने चाहिए, सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स के आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 10th क्लास में एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर भी पढ़ा था 9th और 10th में, और बस उसी पर बेस्ड है पूरा। लाइंस एंड एंगल्स, अब लाइंस एंड एंगल्स ये हमने पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से। ज्योमेट्रिकल शेप्स ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था। ज्योमेट्रिकल शेप्स जब चालू होते हैं तो इससे पहले ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटर्स कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या फार्मूलेज होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, बस ये पता होना चाहिए। और सवाल यानी कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आना चाहिए, यानी कि सवाल को आप कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप किस टाइप का अप्रोच लगाते हैं, कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। बस सवाल थोड़े ट्रिकी होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, बस आपको सॉल्व करना है जल्दी। 2 घंटे का टाइम ज़्यादा नहीं होता 100 सवाल में। तो मैथ उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा जो अभी ट्यूशन पढ़ाते हैं जो लोग, और जिनका 9th-10th का मैथ एकदम क्लियर है, बस वही पूछा जाता है। 9th-10th का एकदम मैथ क्लियर होना चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए। आप मैथ में धुआंधार पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं।
ट्राइग्नोमेट्री बस 10th की बहुत आसान है, वो उसी लेवल तक की पूछी जाएगी। अब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर पर जो प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं वो सवाल पूछे जाएंगे आपसे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये सवाल तो आपने जो करते आ रहे हैं वो 7वीं 8वीं क्लास से ये करते आ रहे हैं कि आज इनकी उम्र इतनी है तो डैडी की उम्र 3 गुना थी। इस टाइप के जो सवाल थे, 5 साल बाद इनकी उम्र जो 4 गुना हो जाएगी। इस टाइप के सवाल जो थे ये आपने बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे, नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। आपके पास ऑलमोस्ट अभी 2 महीने हैं तो आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ये सवाल भी आपने को देखने को मिलेगा। और प्रॉब्लम जो है बेस्ड ऑन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाली जो प्रॉब्लम थी यही थी। ये सिलेक्टिव टॉपिक है, बस आपको 21 टॉपिक्स पढ़ लेने हैं और आप 25 नंबर में से आप जो है 25 नंबर ही स्कोर कर सकते हैं। अगर 25 में से आप 25 नहीं कर सकते तो 20 तो कर ही सकते हैं। आपको क्या करना है, 9th 10th का मैथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है हर एक सवाल को। अगर आपका 9th 10th का मैथ, 9th को भी छोड़ो, अगर 10th का मैथ, ज़्यादा चैप्टर 10th के ही है, अगर आपने 10th का भी मैथ पढ़ दिया 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया तो आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में तो क्वांटिटिव एबिलिटी में तो आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आप जो है इसे मैथ को तैयार कर लीजिएगा। मैथ में नंबर लाना बहुत आसान होता है क्योंकि कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, बस फॉर्मूलेज याद करने होते हैं। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि देखने के बाद ही आंसर, पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, देखने के बाद ही सॉल्यूशन आ जाता है कि इसका सॉल्यूशन ये है या इसका आंसर ये है। ठीक है, तो ये तो था मैथ का डिटेल्ड सिलेबस। इसके रिगार्डिंग आपको मैथ के सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ के साथ हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर आ सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। और साथ के साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। कहीं भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर पूछिएगा हमसे। और अगली वीडियो जो आएगी वो डिटेल्ड सिलेबस आएगा, आपका MBA का ही सिलेबस आएगा रीजनिंग का। ये तो था मैथमेटिक्स का, आपको रीजनिंग का सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको वर्बलिटी का मिलेगा, वर्बल एबिलिटी का मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन का मिलेगा, सारा डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा, सिलेक्टिव टॉपिक्स मिलेंगे। बस आप अपनी तैयारी रखिए, हम आपको अपना योगदान पूरा देते रहेंगे। तब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।